सोपोत के स्टेशन पर मैं उतर गया हूँ और अब इसको एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे एक पियर है जो यूरोप का शायद सबसे लंबा पियर है, पानी के अंदर तो प्लेटफॉर्म जा रहा है और वहाँ से आपको पूरा जो है वो कोस्ट नजर आता है। ये प्लेटफॉर्म के अंदर स्टेशन का सीन है। स्टेशन में भाई साफ मॉडर्न है, 2-3 स्टोरीज़ हैं, बेकरीज और खाने पीने की अशिया, फार्मेसी, कैश पॉइंट्स, फ्रेगरेंस शॉप, सबवे। ये यहाँ का गालबन शायद टाउन सेंटर है और ये जगह सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैं इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यहाँ से। मुझे लगता था कि शायद इस शहर की एक ही ख़ास बात है कि यहाँ पे जो पियर है, लेकिन शहर बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, इंतहाई साफ़ है और एक फेरी टेल की तरह से फील इसमें आ रही है कि खूबसूरत कलरफुल से पुराने हाउसेस हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, लोग यहाँ पे फिर रहे हैं, सैर कर रहे हैं, छोटे छोटे शॉपिंग स्टॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं और बहुत ही अच्छी फील आ रही है। मतलब कुछ जगहों पे आपको जाके ऐसा लगता है कि मतलब यहाँ पे आप आएँ तो आपका दिल बहुत जल्दी लग जाएगा। ये एग्जैक्टली वैसी एक जगह है और इसमें छोटी छोटी गलियाँ देखें अंदर, यहाँ पे खूबसूरत से घर बने हुए हैं। ऐसे हर कॉर्नर पे शायद यहाँ का ट्रेडमार्क है कि ये इस तरह का कॉर्नर सा हर तरफ बना हुआ है और दरख्त हैं और पत्ते वगैरह गिरे हुए हैं, लेकिन पत्तों के अलावा देखें यहाँ पे कोई गंद नहीं है। वो रबिश देखें वहाँ पे लोगों ने बांध के रखा हुआ है, कभी गाड़ी आएंगी उनको उठा के ले जाएंगी। छोटे छोटे स्टॉल्स हैं यहाँ पे, बार्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, तो बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। कुछ जगह होती हैं जो हिडन जेम्स होते हैं या बहुत अंडररेटेड प्लेसेस होती हैं। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ देम। तो आप कभी भी कोई अगर पोलैंड का चक्कर लगे तो ये साइड ज़रूर देखने वाली है। तीनों जगह, गडांस्क, गडानिया एंड सोपोत। यहाँ पे आप ज़रूर आएँ और ख़ुद भी आ सकते हैं। अगर फैमिली के साथ आना चाहें तो भी ये जगह बहुत आइडियल हैं और ये बहुत इकनॉमिकल है। मतलब यहाँ पे खाना पीना इंतहाई अफोर्डेबल है। आप लोग होटल्स बहुत अफोर्डेबल हैं, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अफोर्डेबल है और इन्हीं चीज़ों पे जब हॉलीडेज़ पे आप आते हैं तो ज़्यादा आपका एक्सपेंस होता है। तो मौसम भी बहुत अच्छा है। ये फोर्थ कंसिडरेशन अगर करनी हो कि मौसम अच्छा चाहिए तो अभी तक देखें, अभी अक्टूबर का ऑलमोस्ट एंड आ गया और यहाँ पे मौसम जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है। तो आगे चल के अभी मैं दिखाता हूँ आपको। स्ट्रीट बड़ी ज़बरदस्त बनी है, देखें आगे काफ़ी दूर तक लोग जा रहे हैं और स्टॉल वगैरह नज़र आ रहे हैं आपको। तो और यही सीधा रास्ता पियर तक जाता है। ये सीधी रोड आगे बीच की तरफ जाती है और वहाँ पे वो पियर है जहाँ पे मैंने जाना, तो मैं आपको वहाँ से जाके अपडेट करता हूँ। ये जी मेन स्ट्रीट का पीछे का मंजर है। मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ और खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत ये जगह। मतलब समझ नहीं आ रही कहाँ की रिकॉर्डिंग करूँ, कहाँ रिकॉर्डिंग बंद करूँ। वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है यहाँ का, लेकिन और ये देखें यहाँ की एक और मेन अट्रैक्शन है। ये बिल्डिंग जो है इट्स लाइक अ डांसिंग बिल्डिंग। ये देखिए बिल्कुल इस तरह
तरह की बिल्डिंग प्राग में भी अच्छा पड़ी है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है। इट्स लुक लाइक अ मॉल, अंदर शॉप्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं। ये कॉफ़ी शॉप है, कोस्टा, ब्यूटीफुल। Dobre. ये जी यहाँ पे मेन स्क्वायर है इसका। ये सारी स्ट्रीट है जहाँ से हम आ रहे हैं पीछे चलते हुए। कॉफ़ी शॉप्स हैं, स्ट्रीट्स हैं। द परफेक्ट प्लेस फॉर अ डे आउट। इमेजिन करें आप यहाँ पे अगर रहते हो, शाम को जॉब से आए तो यहाँ पे 15-20 मिनट गुजारने तो आप फ्रेश हो जाएंगे बिल्कुल। खूबसूरत है। पता नहीं यहाँ पे सर्दी में शायद बर्फ़ पड़ती है तो उसका क्या सीन होता होगा, लेकिन समर में और इस मौसम में तो ये जगह बहुत खूबसूरत है। और शायद स्प्रिंग सबसे खूबसूरत होगा क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है और फूल भी बहुत है। लैंग्वेज का यहाँ पे इशू है, ये लोग अपनी ज़ुबान पोलिश बोलते हैं। बहुत सारे लोग इंग्लिश नहीं समझते, लेकिन वो खुश बहुत होते हैं अगर आप उनको इनकी ज़ुबान में थोड़ा सा ग्रीट करें। तो मैंने 1-2 लफ्ज़ सीखे हैं, जिस तरह के जिन दोबरे, इसका मतलब है कि गुड मॉर्निंग या गुड डे। और अगर आप किसी से कुछ हेल्प मांगें, पूछें, तो बाद में उनको कुछ शुक्रिया कहना तो आप कहें चिंको या, तो वो एकदम से खुश हो जाते हैं। और बहुत ही अच्छा, मतलब यहाँ का मेरा अभी तक यहाँ टूर जा रहा है। आई एम वेरी सरप्राइज एक्चुअली। और तो मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे आके कि मैं यहाँ पर आया, अच्छा डिसीजन था मेरा। और ये बहुत इकनॉमिकल भी बहुत रहा, तो 2 thumbs up। एक और बड़ी खूबसूरत कलरफुल सी बिल्डिंग यहाँ बनी हुई है, और ये साथ ही एक छोटा सा पार्क बना हुआ है। यहाँ पे देखें कच्चा ट्रैक ना रखा हुआ है टू गिव अ रियल फील। अंदर बेंच वगैरह लगे हुए हैं। फूल अभी भी कुछ हैं यहाँ पे, हालांकि ऑटम ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका हुआ है। और वैसे तो पूरी जगह ही, मतलब कहीं भी बैठ के आप रिलैक्स कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी अगर आपने मज़ीद कुछ रिलैक्स करना हो तो आप यहाँ पे आके बैठ के आराम कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त, वेरी नाइस। इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस गाइस। तो वो सामने समुंदर नज़र आना शुरू हो गया। ये बड़ी फाइनल स्क्वायर सा बना हुआ समुद्र के सामने। ये फाउंटेन है, ये सामने कॉलेज शेराटन होटल है। और ये कोई यहाँ की रिजॉर्ट है, और शेराटन की है या कुछ, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। आई विश आई हैड अ ड्रोन, तो बहुत अच्छी फुटेज यहाँ से बन सकती थी ड्रोन की। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल प्लेस, वेल डन। अगर ड्रोन कैमरा हो तो इस तरह की फुटेजेस शायद लेना पॉसिबल हो। सामने बीच है। ये जो यहाँ का जो लाइट हाउस है, इसके ऊपर भी जाने का इन्होंने बंदोबस्त बनाया हुआ। स्टेयर्स हैं, टिकट हमने ले लिया 6 ज़लोटी का, शायद 1 या 1.5 पाउंड या $1 बनता है। और तकरीबन 120 स्टेप्स हैं। कल के मुकाबले में काफ़ी खुले और अच्छा सॉलिड लग रहे हैं। स्पॉट भी है साइड में पकड़ने के लिए, तो होपफुली इट विल बी एन इजी टास्क। शायद ऐसा नज़ारा ऊपर से देखने को मिला होगा। मैं आपको ऊपर जाके अपडेट करता हूँ अब।
ये जी ऊपर मैं आ गया हूँ। ये यहाँ से व्यू, ये सामने है वो पियर। ये वाकई काफ़ी लंबा बना हुआ है, पूरा प्लेटफॉर्म पहले सीधा जा रहा है, फिर राइट और वो साइड जो है वो व्यू पॉइंट है, वहाँ से अगर पिक्चर्स लेंगे तो ये जो पूरी कोस्ट है इस तरह। ये पूरी कोस्ट है, वहाँ से बहुत अच्छी नज़र है। इसके अलावा यहाँ से जो व्यू है वो, ये जो रास्ता जाने का, ये मेन स्क्वायर है, सामने शेराटन है, आई थिंक शेराटन, आई एम नॉट श्योर। और ये सामने यकीन कोई होटल या कोई क्लब है। ब्यूटीफुल। इस तरफ में तो ये साइड व्यू है, और ये देखें, ओह वाह, शीशा शायद टूटा हुआ है या शायद एक साइड से शीशा यहाँ पे खुलने की जगह ऑप्शन थी, तो यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा है बाहर का। पूरा जो सोप होता है वो आपको यहाँ से 360 के एंगल से नज़र आ रहा है। वाकई बहुत खूबसूरत है, और बाकी व्यू बहुत खूबसूरत है यहाँ से। ये है जी टावर जिसके ऊपर से हम उतरे हैं, और इंटरेस्टिंग जब हम नीचे आए हैं तो हमें ये सर्टिफिकेट दिया गया। certificate, I don't know what to say, but the guy said it's the certificate of completion because it's like a big task and you achieved it. So well done to me. I'm certified now. सामने पियर नज़र आ रहा है, और ये सामने मार्केट सी बनी है, बड़ी खूबसूरत सी ज्वेलरी और उनके जो गिफ्ट आइटम्स हैं और सोवेनियर्स हैं वो बेच रहे हैं यहाँ पे ट्रीज़ के नीचे नीचे। और ये सामने से व्यू है उस रिजॉर्ट का। नॉट श्योर एक्चुअली व्हाट इट इज़, होटल और क्लब, दिस इज़ अ होटल फॉर श्योर। और ये सामने वो लाइट हाउस है जिसके ऊपर से मैं उतरा हूँ, और जिसका मुझे सर्टिफिकेट भी मिला। बहुत खूबसूरत जगह है। ये देखें जी, ये साथ साथ ट्रीज़ हैं बड़े खूबसूरत, और ये अंदर इन्होंने मार्केट से बनाई हुई है, डिस्प्ले हैं, ज्वेलरी शॉप्स हैं, सोवेनियर्स वगैरह। बच्चों के लिए राइड्स भी लगी हुई हैं। इज़ समथिंग फॉर एवरीवन हियर। और पीछे ये कुछ स्टॉल अभी खाली हैं, तो मेरे ख्याल में ये ऐसी है कि आप अपना सामान लाएँ यहाँ पे, स्टॉल को हायर करें और जितनी सेल करें और उनको जगह रेंट दें। और ये मॉडल बहुत पॉपुलर है, पूरे यूरोप में आपको इस तरह की जगह नजर आएंगी कि लोग जगह ऑन नहीं करते, सिर्फ जो सामान पड़ा वो ऑन करते हैं, यहाँ पे आके डिस्प्ले करते हैं, बेचते हैं अपनी चीज़ें। वैसे सीज़न के हिसाब से भी होता है कि जब सीज़न ऑन हो तो ज़ाहिर है ज़्यादा टूरिज़म होता है, ज़्यादा सेल होती है, और शायद दुनिया में रेंट भी उसी हिसाब से हो। तो ये देखें कलरफुल चीज़ें, खूबसूरत छोटे छोटे से आइटम्स हैं कि ज़्यादा सामान अपनी कैरी कर सकते हैं, तो यहाँ से इस तरह के छोटे छोटे प्रेजेंट्स आप ले जा सकते हैं बैग को निशानी के तौर पर। कलरफुल चीज़ें, ये जी पियर पे मैं आ गया हूँ, और ये सारा देखें सिर्फ वुड का बना हुआ है। इट्स लाइक अ प्लेटफॉर्म ऑन द वाटर,
और यहाँ से आपको ये सारा बीच नज़र आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर सैंडी बीच है। आई एम वेरी सरप्राइज एक्चुअली, क्योंकि पोलैंड का जब जिक्र था तो कुछ यूरोप में ऐसी जगह हैं जो समर हॉलीडेज़ के लिए फेमस हैं, और पोलैंड डेफिनेटली उनमें से एक नहीं आती। स्पेन का नाम लेते हैं लोग ज़्यादातर, साउथ ऑफ फ्रांस का जिक्र करते हैं, इवन पोर्टुगाल का जिक्र होता है, लेकिन नेवर हर्ड ऑफ पोलैंड एज ए बीच डेस्टिनेशन। बट ये जगह इंतहाई खूबसूरत है, प्रॉपर सैंडी बीच है यहाँ पे। अगर समर में टेम्परेचर यहाँ पे जब 30 तक जाता है तो डेफिनेटली जगह देखने वाली हो गई है। काफ़ी बड़ी कोस्ट है, वो दूर तक जहाँ तक वो क्लिफ है वहाँ से ये शुरू हो रही है, और ये जहाँ तक आपको क्लिफ नज़र आ रही है सामने, इवन हार्बर नज़र आ रहा है, वहाँ तक ये पूरा बीच बना हुआ है। बेंच बने हुए दोनों तरफ, लोग बैठे हुए हैं, कुछ तस्वीर खींच रहे हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ हैपनिंग प्लेस। यहाँ पे आए, और बहुत पीछे से मैंने एक और बात जो नोट की है कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट या गाड़ियाँ या कोई भी इस तरह का मोटर व्हीकल अलाउ नहीं है, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड इफ़ यू कैम हेयर विद किड्स। बच्चों के साथ आप आएँ तो उनकी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़ाहिर है ये बच्चे तो भाग रहे हैं, तो आपको कम से कम ये फिक्र नहीं कि पीछे गाड़ी या बाइक आ जाएगी, तो ये जगह सबसे बहुत सेफ़ है। और पियर इंतहाई खूबसूरत बना, देखें पीछे तक आपको नज़र आ रहा है मेरे। डेफिनेटली सम मस्ट विजिट प्लेस। जब भी मुझसे कोई पूछा कि भाई कोई अच्छी सी आप बीच डेस्टिनेशन अगर रेकमेंड करें तो मैं डेफिनेटली जगह का नाम लूँगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि जगह बहुत सस्ती है, और इतनी ज़्यादा हाई प्रोफाइल नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ज़्यादा बिज़ी होती होगी जितना कि बाकी जैसे स्पेन या दूसरे मुल्क समर में बिज़ी होते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक ऑप्शन हो सकती है, इसका ज़रूर कंसीडर करें। अगर किसी को पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो यहाँ पे आने के बारे में, ट्रैवलिंग के बारे में या प्लेस स्टे के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोशिश करूँगा कि आपको जिस कदर मुमकिन हो सके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। ओके, तो ये ऑलमोस्ट पियर का एंड आ गया, और ये देखिए काफ़ी अंदर हम पानी के अंदर यहाँ पे आ गए। ये देखें, तो वो पीछे बीच है, डीप वाटर तक आप पैदल से जा सकते हैं। सारा वुड का ऐसा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, इसके ऊपर मैं चल कर आया हूँ, और एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से बेहतर व्यू हो। ये एक तरह का हार्बर सा बना हुआ है जहाँ पे तो प्राइवेट यार्ड्स वगैरह पार्क की हुई हैं, सेलिंग बोट्स हैं, यार्ड भी है सामने, ज़बरदस्त है। और शायद ये जगह इतनी पॉपुलर, पानी का जो रंग है थोड़ा सा वो, उससे मैं इतना ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हूँ, थोड़ा सा गदला सा लग रहा है देखने में। और शायद ये एक वजह हो सकती है कि जो यूरोपियन टूरिस्ट हैं या वो इतना ज़्यादा हाई रेट नहीं करते जगह एज ए बीच डेस्टिनेशन, क्योंकि ज़्यादा अगर वो बीच पे आएंगे तो साफ़ पानी होना बहुत ज़रूरी, जहाँ पे वो नहा भी सकें। अगर पानी साफ़ नहीं होगा तो सिर्फ सैंड पे बैठ के शायद वो पूरा पर्पज़ ना मिले, तो ये एक पॉसिबल वजह हो सकती है। अदरवाइज़ दिस प्लेस इज़ ब्यूटीफुल, अमेजिंग। सैंड बहुत ज़बरदस्त है, प्रॉपर कलर है जो बीच सैंड का कलर होता है। ये देखें इस तरह के यहाँ पे मनाज़र भी हैं, और सबसे अच्छी बात यह कि जगह बहुत इकनॉमिकल है विज़िट के लिए। तो अगर आप बीच में एक शॉर्ट ब्रेक करना चाहें, मिड वीक ब्रेक करना चाहें या वीकेंड पे आना चाहें, तो इट्स अ परफेक्ट स्पॉट। और लंदन से ये हार्डली अबाउट 2 आवर्स फ्लाइट है।
तो ये एक और यहाँ पे इस तरह का पायरेट शिप खड़ा हुआ है। मेरा ख्याल है चलता नहीं है, शायद इसके अंदर रेस्टोरेंट वगैरह हो या कोई बार हो। ये देखें बीच में पानी, और इस तरह के पिलर्स के ऊपर ये खड़ा हुआ प्लेटफॉर्म पूरा। नीचे कुछ कबूतर पिजन में बैठे हुए हैं ये सारा। तो ये जी एंड पॉइंट है स्पीयर का, यू कांट गो फर्दर। और यहाँ से व्यू देखें, खुला समुद्र आपको नज़र आ रहा है, किस कदर खूबसूरत है। दूर एक बोट नज़र आ रही है, तो कुछ शिप्स भी हैं। और यहाँ से देखें वाकई पूरी कोस्ट आपको यहाँ से नज़र आ रही है। ये लाइट हाउस है, शायद रात को शिप्स वगैरह को बताने के लिए कि इस तरफ ना आए। पूरी कोस्ट आपको यहाँ से नज़र आ रही है। थोड़ी सी ठंड भी हो गई यहाँ पे, क्योंकि हवा इतनी नहीं है, लेकिन जितनी भी हवा है वो ठंडी फील हो रही है। और ये पियर है सारा। तो ये जिस सुपोत सिटी और उसका पियर और बीच से व्यूज़ थे। आज का वीडियो शायद मैं यहाँ पे ख़त्म करूँ, अभी तक मैंने खाना नहीं खाया। इफ़ आई फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग तो मैं उसको वीडियो में ऐड करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मैं अभी ये सीख रहा हूँ तो इसमें काफ़ी गलतियाँ होंगी, लेकिन आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें। Thanks for watching. Do subscribe. Peace.